वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत और हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज नोटिस कर लेते हैं कि हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ज्योति साहब आप मुझे काफी रिलैक्स दिख रहे हैं। भाई हारेंगे तो ये कहा जाएगा कि भाई राहुल गांधी नहीं आए जो 2010 में ताबड़तोड़ तरीके से आए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो जेपी आंदोलन के समय किया उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ गया। अगर जीतेंगे तो किंग मेकर का क्रेडिट लालू ले जाएंगे। आप कहाँ हैं? कैसे आपको तो सिर्फ फिट कर दिया गया ऐसा लग रहा है? देखिए, आप इस विषय पर न जाएं। अलायंस जब होता है वो सिचुएशन जो समय होता है उसके ऊपर होता है। आज का समय था कि समाज में बांटने वाली शक्तियों को बाहर रखना, जो फासिस्ट फोर्सेज हैं उनको बाहर रखना, और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी। इसीलिए कांग्रेस अगर 40 पर भी लड़ी, लेकिन बाकी अलायंस पार्टनर को उनका जो से था उसके साथ लड़ी। तो इसमें कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ये किया कि जो फासिस्ट फोर्सेज को रोकने में मदद हो, जो अलायंस बने, आप देखें उसका उदाहरण देखें। आखिर जो कांग्रेस पार्टी कहती थी वही हुआ। आज नरेंद्र मोदी देखिए एक सेकंड, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, किस तरह का प्रयास किया कम्युनलाइज करने का। देखिए एक सेकंड, कम्युनलाइज जब उन्होंने ये बात कही कि आपके जो 130 जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट ईबीसी हैं उनको क्या डराने का प्रयास किया कि देखो तुम्हारा जो हक है ये अलायंस दूसरे समुदाय को देने का काम करेगी। आप देखिए एक नहीं है सवाल किया ये इसका जवाब दीजिए कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो असमंजस वाली रही है। कैसे? वो असमंजस वाली दिख रही है। आप अलायंस की बात करते हैं, लेकिन अलायंस कहीं दिखा नहीं पूरे चुनाव प्रचार में। कांग्रेस पूरे चुनाव में अलायंस था, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बात करें? आप 243 सीट पर आप, वहां सोनिया गांधी थी। आपको नहीं पता है, वहां सोनिया गांधी स्टेज पर थी, आपको नहीं पता है। आप इस बात जान लीजिए, गांधी मैदान में हुआ था। राहुल गांधी नहीं है ना। अब देखिए, अब हर नेता, जब हर पार्टी, हर नेता, हर अलायंस में उनके काम बटे हुए हैं। 243 सीट पर लड़ने हैं। आप मुझे बताएं क्या हर जगह पर, हर अलायंस के हर जगह पर जाना संभव है? संभव नहीं है। मुद्दा ये नहीं है। देखिए निहार का बिल्कुल मन साझा नहीं किया। इस पर आरएलडी का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ अशोक सिंह साहब है लखनऊ से। भाई अगर ये महागठबंधन आपका जीतता है, क्रेडिट लालू जी ले जाएंगे कि कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत बोल दिया जाएगा नहीं यार सुख दुख के साथ ही तुम भी थे, तुमने मदद कर दी? क्योंकि अभी तो नजदीकी तो दिखाई जा रही है, लेकिन सब पता है कि वो सिर्फ सामने का खेल है। यहाँ सब मिलकर फासिस्ट फोर्सेस को रोकने का ये काम था। ये कांग्रेस और आरजेडी और किसी एक की बात, जदयू की बात नहीं है यहाँ। नहीं, निहारिका जी ये एक गठबंधन बना था जिसमें कांग्रेस, लालू जी और नीतीश जी का एक जमाव हुआ था। उसमें क्रेडिट तीनों को जाएगा, बराबर का जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का चेहरा था। भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरा ही नहीं था, तो पता नहीं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। हवा के तीर मार रहे थे। मैं ये कर दूंगा भाइयों बहनों, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ये लाने वाला। देश का प्रधानमंत्री जितनी लाने वाला नहीं हूं, ला करके दिया है मोदी जी ने। इस पर रिएक्शन लेते हैं। पूनम जी, ये कहा जा रहा है कि कभी नरेंद्र मोदी का प्रचार था वो बहुत आक्रामक था। उसे कई बार इसकी शिकायत नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर की गई। एग्जिट पोल में जो आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर आंकड़ों में बढ़त नहीं दिखाई जा रही है जो शुरुआती दौर में बताई जा रही थी। तो क्या ये आक्रामक प्रचार का कहीं कोई असर? देखिए अजीत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 5 चरणों में चुनाव हुआ और प्रत्येक चरण के अंदर आप उठा करके देख लीजिए, जितना एनालाइज हुआ, जितना विश्लेषण हुआ है, उसमें हर जगह जो है भाजपा गठबंधन को बढ़त मिल रही है। और 5वीं फेज का जो आज चुनाव हुआ है उसमें तो पूर्ण रूप से जो है बोनस के आधार पर जो भाजपा, मुझे दिल्ली में भी देखने को मिल रहा था आपका। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं निहारिका जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं ये जमीनी सच्चाई से आपको अवगत कराऊं। 8 नवम्बर के दिन आप लोग देखिए किस प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत भी लीड करते हैं तो जोड़ तोड़ में आपकी बिहार का युवा पुराने ढर्रे को छोड़ करके और नई क्रांति के लिए, नए दौर के लिए बिहार राज्य के उस क्रांति एक नई लाने वाले, परिवर्तन लाने वाले हैं। अच्छा, ज्योति सिंह इस पर कुछ और ऐसा होगा। देखिए, आप
आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन था, ये आपने देखा नरेंद्र मोदी बनाम अलायंस, महागठबंधन अलायंस हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी ही अगुवाई करते रहे और देश के प्रधानमंत्री मुझे बोलने दें आप, जब मैं देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हमारे अपनी बात कंप्लीट अरे मेरी बात तो सुनिए, आपका अभी ये मुद्दा आप एक ही चीज को, मैं आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आप एक ही चीज को कह रहे हैं। आज अगर आप उठा करके देखिए जंगल राज की स्थिति, जो बिहार को बांटने की स्थिति, देश को बांटने की स्थिति, आप लोग की जानकारी के लिए चुनाव ओवर हो गया है। हम महा एग्जिट पोल पर चर्चा करें, आप पुराने मुद्दों पर हैं। मैं आरएलडी की बात कर रही थी। आरएलडी की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी तक आपकी बातों में सिर्फ लालू नीतीश दिख रहे थे, जिन्होंने जैसे तैसे बैलेंस करके आप लोगों को एक सीमेंट का काम किया, वो कांग्रेस नहीं दिखी थी। इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। विनोद मिश्र हमारे साथ है। विनोद मिश्र, ये मुझे बताइए, महागठबंधन के जो ये एक अनुमान सामने निकल कर आ रहा है तमाम चैनल्स में, उसमें किसी को एज मिल रहा है, कहीं हंग असेंबली है, ये किस बात का संकेत है? क्या माइंडसेट रहा होगा वोटर्स का कि एकदम हंग की स्थिति देखने को मिली, किसी को 2/3 या एक ट्रिमेंडस ह्यूमंगसली कोई आगे नहीं बढ़ा? जी निहारिका, ये बढ़िया सवाल है। मैं यही इसी बात पे लेके इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज का एनालिसिस करना अभी से शुरू कर दिया। अभी 8 तारीख तो आना, कम से कम इंतजार कर लें। सवाल ये है कि मैं पहले अभी इसे कहता रहा हूं कि यहाँ बिहार में मैजिक की हमेशा पॉसिबिलिटीज है या पॉसिबिलिटीज होती रही है, तो उसके पीछे उसके जातीय समीकरण है, उसके पीछे उसके रीजनल जो बैलेंस है, उसके साथ में जो वोटिंग फैक्टर है, ये सारे कारण है वहां पे। आप ये देखो कि ये 5 चरणों का जो बिहार में मतदान हुआ है, आज उसका लास्ट था। हर बिहार के हर रीजन की अपनी एक अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और एक डेमोजोग्राफी है, जिसकी मानसिकता वोट देने का और वोट पैटर्न का अलग अलग रहा है। आप ये देखो टोटल जो 2014 का जो हम एनडीए अलायंस को, और ये महागठबंधन उस समय में नहीं था, आरजेडी भी अलग चुनाव उस समय में लड़ रही थी, जेडीयू भी अलग लड़ रही थी और कांग्रेस भी था। तो कांग्रेस, ये सारे पार्टी अलग अलग रही थी उस समय में। आप देखें कि ये तीनों पार्टी महागठबंधन जो एनडीए का वोट जो परसेंटेज था उससे कम से कम 4% 5% ज्यादा था उस दौर में भी। 2014 की बात मैं कह रहा हूं। आज अगर ये जो एग्जिट पोल में 41% एनडीए अलायंस को मिल रहा है इस पोलिंग में, जो ऑलमोस्ट सारे जो पोलिंग के जो ये हैं अभी सर्वे में, वो बताया गया है एग्जिट पोल में कि 41 के आसपास ये एनडीए अलायंस को मिल रही है वोट, और 45 के आसपास जो वोटिंग मिल रही है वो मिल रही है पूरे महागठबंधन को। तो अगर यही पैटर्न रहा तो डेफिनेटली ये जो अलायंस जो अभी पोलिंग का ये जो एग्जिट पोल का नतीजा है, वो महागठबंधन के फेवर में जाते हुए दिख रहा है। अच्छा। लेकिन अगर ये करिश्मा जो बात अभी कह रहे थे, हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, वो अपने अनुभव से कह रहे थे, उन्होंने बिहार को देखा है, बिहार को समझा है कि फर्स्ट फेज का जो अलग अलग दावे अलग अलग पोलिंग इसमें एग्जिट पोल में किए जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज में बताया गया कि बीजेपी को 22 सीटें मिल रही है, तो जेडीयू गठबंधन को 25 से मिल रही है। जो सेकेंड फेज है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 38 है, तो जेडीयू गठबंधन जो है उसको 41 है। अभी जो फिफ्थ फेज है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये कंक्लूडिंग जो था ये, उसमें सबसे वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हुआ है, 60% हुआ है। एक तरह से ये माने कि ये एक तरफ पोलराइजेशन भी हुआ है। आप एक तरफ सीमांचल है, एक तरफ मिथिलांचल है, दोनों के मूड को आप देखें तो वहां वोटिंग परसेंटेज जो है अगर 60% बिहार में क्रॉस किया है। विनोद जी, ये सवाल मैंने करना चाहता आपसे कि आखिर जो लास्ट फेज है, ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, कहा जाता है, यहाँ पर 60% वोट, यानी अभी तक सभी फेजेज में सबसे ज्यादा वोट, ये क्या बतलाता है? अजीत, आप उन इलाकों को बेहतर जानते होंगे कि ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा पलायन होता रहा है। पूरे सीमांचल में वहां बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कोसी की मार जो है वो लोगों को सदियों से झेलना पड़ रहा है। इस स्थिति में कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कहे, आज चाहे वो मुस्लिम की वोट हो या ब्राह्मण की वोट हो या अदर बैकवर्ड्स की वोट हो या एबीसी की वोट हो, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि ये उनका वोट है, तो शायद वो गलतफहमी में है। ये चीज 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से आप बता रहे गलतफहमी में ना रहे हैं, ये बिहार का चुनाव गलतफहमी ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ, लेकिन हम एक चीज यहाँ पर बताते चले अपने दर्शकों को, इंडिया 24/7 पर हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे, लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए जानकारियां भी दे रहे हैं कि ये चुनाव लालू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मोदी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, नीतीश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पासवान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही 2010 के आंकड़े, वोट शेयर परसेंटेज, सारी इंफॉर्मेशन लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए अजीत दे रहे हैं। हाँ, इससे भी समझा जा सकता है कि क्या पहले का मूड रहा है, टेम्परामेंट किस तरह से बदल रहा है। अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ। अमिताभ जी, आपने जो बात उठाई थी कि शब्दों की हिंसा बहुत ज्यादा हुई इस बार के चुनाव में,
क्या शब्दों की इस हिंसा का ही परिणाम है जो हम देख पा रहे हैं एग्जिट पोल्स में? नतीजे ये त्रिशंकु की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं, यानी जो वोटर्स हैं इनका मूड एकदम से किसी एक तरफ नहीं झुका। आधुनिक भारत को अगर देखें तो बिहार ही वो क्षेत्र है जहां से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू होता है या चाणक्य जी। तो वो राजनीति की पीठभूमि है बिहार। और ये बात तय मानिए, आदमी हारने के डर से गुस्साता है, शब्दों को बुरा प्रयोग करता है। ये बुखार का थ्योरी है, फीवर जी। जितना शरीर में बुखार होगा, सर की ओर गर्म होगी अधिक, पैर की ओर ठंडा। सारे पॉलिटिकल लीडर्स का जो माथा गर्म स्थिति ये प्रमाणित करता है कि कोई कंफर्ट जोन में नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे। इसीलिए ये डरे हुए लोगों में हम ज्यादा डरे हैं, आप कम डरे हैं, ये बहस हो रहा है जी। हाँ, ये सच्चाई है कि सारे लोग इक्वली डरे हुए हैं, क्योंकि बिहार प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल है। ये उसका एक हेरिटेज है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, यही उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसलिए बिहार में ये अगर कोई मान ले कि हमने विकास के जरिए सबको आकर्षित कर लिया, कोई अगर सोचे मैं जातिगत समीकरण से जीत लिया, ऐसा नहीं है। बिहार जातिवाद हो सकता है, एक अंश पर प्रभाव होगा, बाकी बिहार पॉलिटिकली कॉन्शियस प्रोविंस है जी। बिल्कुल। और इस कॉन्शियसनेस का रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने दिल्ली में देखा। दिल्ली में लोगों ने तय किया कि अपर मिडिल क्लास के लोग एक और झुकेंगे जी। पता चला लोगों ने नहीं झुकाया अपने को। ये जो बातें कह रहे हैं अमिताभ जी, देखें कि ये एक लेख भी मैं इस तरह का पढ़ रहा था जिसमें ये बातें थी कि बिहार का जो वोटर है वो सिंपल अपने आप को एक वोटर के तौर पे नहीं सोचता, बल्कि वो सोचता है किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देखता है और देखता है कि हम किसे ताज देने जा रहे हैं और वो ताज मेरे से ही वो पहनेगा। बिल्कुल। और जहां नेता ये सोच रहे थे अजीत कि हमें ज्यादा पता है, हम मुद्दों को उठा लेंगे, लेकिन वो चीजों को दूसरी धार में लगाए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हाँ, हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ मौजूद है। विनोद, अमिताभ भट्टाचार्य ने जो बात कही है कि नो बडी वॉज कंफर्टेबल, मुझे लग रहा है वो सही पकड़े हैं और आप भी सही पकड़े हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, फौरन लौट रहे हैं। सर्दियों की तैयारी, टोपी, शॉल, कंबल और थर्मल कोई भी ले लूंगी। सब एक से तो हैं। एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो, इसमें है माइक्रो पॉलीफाइबर्स जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई। ये लो सोडा जी। सोडा जी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम प्रूफ? नो नो नो। बस दीजिए 5999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। इस दिवाली 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के लगभग 3,50,000 मनीग्राम एजेंट से पैसे पाइए और बिखेरिए अपने परिवार में खुशियों का उजाला। अब मनीग्राम से अपने घर को कीजिए थोड़ा और रोशन। हर ट्रांजैक्शन पर पाइए 50 रुपए का रिचार्ज 1800-3000-5454 पर मिस कॉल देकर। साथ ही पाइए 10 ग्राम सोने का सिक्का और अपने घर के लिए सोलर पैनल जीतने का मौका भी। ऑफर 11 नवंबर 2015 तक मान्य। मनीग्राम मनी ट्रांसफर।
मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, ऐसी उत्तम सुविधाएं, ऐसी कोमल देखभाल कि मेरीगोल्ड बरसाए सेहत की खुशियाँ। अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। Buy an Intex mobile phone and get a 1-year screen replacement guarantee and a stylish bag free. लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। और बता, तेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की क्या हाल है? बस अब तक तो ऊपर ही है। वो देखो वहाँ, चलो तैर कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम नाव में ही डटे रहकर किनारे तक पहुँच जाएंगे। डगमगाने से नहीं, मंजिल डटे रहने से मिलती है। इसीलिए धैर्य के साथ निवेशित रहिए। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। सियासत में महा एग्जिट पोल जो तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। और अजीत, इससे पता चल जाएगा कि जो गजब का चुनावी खुमार था, जहां हर कोई बीमार था, राजनेताओं ने जो दवाई ली है उसने साइड इफेक्ट किया है या वो थोड़ा काम कर गई, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ गया। इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। सीधे रुख करते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का। अमिताभ भट्टाचार्य, अभी तक स्टूडियो से लेकर हर जगह बीजेपी, नीतीश, कांग्रेस तो अभी चलिए उसकी बात तो कर ही लेंगे, सभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो बात कर ही लेंगे। थर्ड जो पार्टी इंपॉर्टेंट रही है, जिन्होंने अकोमोडेट किया है, जो फिलर के तौर पर रही है, जो गुस्सा होकर दूसरों से अटैच हुई है, उनकी कोई भूमिका रह सकती है? ये जो महा एग्जिट पोल आया है, वहां पर जो पैटर्न आपको उसको अगर कंबाइन देखने को मिले, किस तरीके का फ्रिक्शन आगे देखने को मिल सकता है? मसलन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट, पप्पू यादव की पार्टी, इन लोग ने कुछ योगदान दिया होगा कि ये सिर्फ एक ऐसे एलिमेंट के रूप में पेश आए जो सिर्फ डिसबर्स हुए और उन्होंने गणित बिगाड़ा थोड़ा बहुत? नहीं, वो थोड़ा बहुत गणित ही बिगाड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा इम्पैक्ट, क्योंकि लिटरली ये पोलराइज्ड रहा। अच्छा, अगर ये टॉलरेंस वाली प्रकरण को आप देखें तो अंतिम चरण में वो टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के बाद पर वोटिंग शिफ्ट हुआ है। जो लोग इंटॉलरेंस से भयभीत हैं वो पता चलेगा सेफ गेम खेलने में दूसरे खेमे को पकड़ लेंगे जो पहले उनका साथी नहीं था। इसलिए बहुत सारे माइन्यूट कैलकुलेशंस वहां हुए हैं। जो सबसे अधिक डर जो बदजुबानी का, ये एक नवीन खतरा है। मैं तो घबरा रहा हूं कि टेलीविजन या अन्य जगहों पर 12 साल की उम्र के कम बच्चे पॉलिटिकल न्यूज न देखें। ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग स्थिति हो गई। स्टैट्यूटरी वार्निंग, अच्छा, स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज एक खतरा है। हाँ, ये ओवर डेमोक्रेसी की जो खतरा है, हाँ, ये शायद दीर्घकालीन भारतीय समाज के लिए बहुत सुखद नहीं होगा। ये बड़ी चिंता है जो जता कोई जीतेगा, कोई हारेगा। और कांग्रेस से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मिलेगा। सर मुझे ये बताइए, ज्योति सिंह साहब, आप कह रहे थे कि हमें बोलने का मौका मिले, लेकिन बिहार में ही तो आपको बोलने का मौका नहीं मिला सर। हम तो चलिए स्टूडियो में आपको बताएंगे। अब मुझे सच्ची बात बताइए, एक एंड लब्बो लो आप बताइए भाई, महागठबंधन जीतता है
तो आप किस रूप में इसे देख रहे हैं? अगर आप जीते तो क्या कांग्रेस ने मदद की या लालू और नीतीश के कॉम्बिनेशन वो आगे बढ़ा? अगर आप हारते हैं तो हार का क्रेडिट आप लेंगे जो केंद्र में कोशिश कर रहे हैं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का? ये कहीं और की बात नहीं है। आप बात को समझने का प्रयास करें। ये सारा इलेक्शन बिहार का जो था ये बिल्कुल एकदम एक और दो मुद्दे पर था। वो मुद्दा ये था कि क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में गुमराह करके वोट लिए हैं तो क्या 1.5 साल में उन बातों को पूरा किए हैं कि नहीं? तो लोगों ने उनका विश्वास को देखते हुए भी लोगों ने वोट किया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसी और चीजों के मुद्दा हो। आप बात क्लियर नहीं है कांग्रेस का क्या है? वो कांग्रेस का तो मकसद बिल्कुल साफ था कि जो फासिस्ट कम्युनल फोर्सेज हैं उनको रोकना है, वो समाज को बांटने का प्रयास न करें। इसी को लेकर वो सारे अलायंस को मिलाने का प्रयास किया। आप देखिए ये हमारा समाज जो बुनियादी चीजों पर टिका है, चाहे वो अभी आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि समाज में इस तरह का नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया जिसके कारण आज हमारे वैज्ञानिक, इतिहासकार, शिल्पकार, फिल्मकार सारे लोग भयभीत। यही मुद्दा आप मानते हैं कि नहीं कि आज दाल का दाम बढ़ गया, महंगाई बिहार में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई भ्रष्टाचार की तरह आज के वोटिंग में महंगाई मुद्दा रहा होगा? क्या आप मानते हैं कि महंगाई वोटिंग में मुद्दा रहा होगा? क्या आप मानते हैं? कुछ दर्शकों को भी दर्शकों को बताइए कि आपका फ्यूचर क्या है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस का फ्यूचर। मैं वोटरों की बात करूं, क्या महंगाई मुद्दा रहा होगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं। एक बात बताइए ना, एक मुद्दा और भी रहा था, इसका जवाब दीजिए। एक मुद्दा और रहा था, इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को किस तरह से यहाँ के वोटर्स देख रहे थे जब कर्पूरी की बात होती थी, कर्पूरी ठाकुर की, लोहिया की बात होती थी, और ये जो गठजोड़ था आपका नीतीश और लालू के साथ, और इस पर सफाई देनी पड़ती थी बार बार लालू यादव को, नीतीश को, कि कांग्रेस क्यों साथ में है, कांग्रेस के साथ जाकर आप क्यों जुड़े हैं? वो भी इंटॉलरेंस की बात थी। वहां की जनता को पचाना ये बेहद मुश्किल था। बहुत आसान था। ये भी सवाल आपके साथ इसलिए आसान था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी और अलायंस के पार्टनर जो हमारे बोलते थे उसके वही बात नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया। वो समाज को बांटने वाला मुसलमान की बात आगे बढ़ाते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। आप मोहन भागवत जाति ये सब मुद्दे बहुत बदल की बात विनोद मिश्रा हमारे साथ की बात करते हैं। विनोद जी बहुत गर्मा गर्म बहस कर रही है, लेकिन सवाल है, एक मिनट विनोद जी, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह का एग्जिट पोल आया है इसके बाद अभी से सभी दल आगे की रणनीति में जुट गए होंगे? वहां पर जो बातें कही जा रही थी लालू और नीतीश के गठजोड़ की, और इसमें यह कहा जा रहा था कि नतीजा आने दीजिए फिर लालू यादव दिखाएंगे कि क्या होता है। नतीजे 5 एग्जिट पोल के उनके पक्ष में है, तो क्या वहां पर अब एक पोलराइजेशन अंदर ही अंदर महागठबंधन के शुरू हो गया होगा? अजीत, ये खबर इंटरेस्टिंग है जी। अभी आपने जो बताया कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये गठबंधन के रूप में भले ही इस इलेक्शन में सामने आए थे, लेकिन सबका अपना एक इंडिविजुअल है जो अभी इस इलेक्शन में साथ पे है। लालू यादव का ये आप मान लें कि जब वो पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में यही बात वो कहते रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और ये आखिरी चुनाव में कम से कम लोगों को हमारी यो इज्जत रखनी है जो हमने पूरे मंडलाइजेशन के बाद और मंडलवाद 2 की बात की थी और बिहार में एक नए युग की शुरुआत की थी जी। तो उन्होंने अपनी बात, ये बात लालू जी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इसमें महागठबंधन की स्थिति सही नहीं होती है या सरकार बनाने की हालत में नहीं होती है तो लालू जी का ये पॉलिटिक्स जो है वो एंड है, वो एरा एंड है। ये आप यही चीज कमोबेश नीतीश जी के साथ में भी है। अगर ये महागठबंधन नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया चीफ मिनिस्टर के रूप में, अगर नीतीश जी कामयाब नहीं होते हैं तो आप मान सकते हैं कि नीतीश जी का वो एरा जो है वो एंड है। वो अब ये स्ट्रगल करके बिहार में एक नई राजनीति का और नई चीज का एक बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुझे नहीं लगता है ये डाउट है। तीसरी बात, निहारिका, तीसरी बात इसमें ये है कि ये एनडीए गठबंधन के लिए भी एक बड़ी बात होगी। अगर ये एनडीए गठबंधन इसमें लूज करती है, ये पूरे के पूरे एनडीए पार्टी और मौजूदा बीजेपी के लिए सरकार जो है अगर लूज करती है तो सीधी बात ये होगी कि बीजेपी का अभी जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि राज्यसभा में इतने बिल अटके हुए हैं, इतनी सारे चीजें हैं कि बिहार में के जीत उसको कम से कम 10 या 11 राज्यसभा के मेंबर दे। वो उसका सपना जो था वो उस पर कुठाराघात हो सकता है। तो आप ये
सबके लिए कुछ न कुछ सबक है, सबको कुछ न कुछ एक बात ये जरूर जी जो आप कह रहे हैं ना, सबक की बात कह रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि दिवाली काफी अच्छी होगी, कोई घी के दिए की थाल रेडी करके रहा होगा, लेकिन किसी के लिए जो दीपावली की रात है, जो पूरी काली रात होती है, एक सबक की रात होगी। कुल मिलाकर अभी स्थिति यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडियो में अजीत देखने को मिली है, कोई भी कंफर्टेबल जोन में नहीं। अभी भी लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किसी को इमेजिन कि चुनाव ओवर हो गया, लेकिन अभी भी लालू मोदी इन सब चीजों पर चीजें, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बिहार वासियों ने किसे वोट दिया है, क्या वोट बैटन रहा है। 8 तारीख को हम बताएंगे तमाम दर्शकों को लगातार। 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो हम लगातार आपको नतीजे और विश्लेषण के साथ बताएंगे। हमारे साथ जुड़े आप सब, विनोद मिश्र जुड़े हमारे साथ, पूनम परासर, ज्योति सिंह, अशोक सिंह और अमिताभ भट्टाचार्य, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 24/7। आकाश कहाँ गायब था यार? तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आप दोनों भी तो हमारी तरह गोल मटोल हुआ करते थे। आखिर सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। आसान है, आप भी स्लिम बन सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आइए घर चलते हैं। ये क्या है? न्यूट्रीस्लिम। न्यूट्रीस्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे, मेडिकल्स में उपलब्ध है। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का पाप TVS स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। The new Intex Aqua Ace, इसके स्टाइल की बात ही कुछ और है। मल्टीटास्किंग, इसके 12 हाथ का खेल, इसकी स्पीड इससे भी फास्ट और कैमरा क्वालिटी सुपर शॉट। इंडेक्स एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, ओपराय मोटर स्टार्टर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। इनमें से एक है आपकी टिकिया और एक फेना। अब आप ही बताइए कौन सी बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। ब्लाइंड टेस्ट में 60% से ज्यादा लोगों ने फेना टिकिया को अपनी टिकिया से बेहतर पाया है। 10 रुपए की फेना टिकिया पर 40 ग्राम ज्यादा और 5 रुपए की फेना टिकिया पर 25 ग्राम मुफ्त। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके शहर में क्या हुआ है खास, आपके रिपोर्टर देंगे आपके शहर की ब्रेकिंग न्यूज। शुरू करते हैं विशेष शहर रिपोर्टर। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आखिरी चरण में 57 सीटों पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। इस चरण में कुल 59% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में वोटिंग में हुए इस इजाफे को जहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाला महागठबंधन
इसे सरकार के पक्ष में लोगों के भरपूर समर्थन का नतीजा बता रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन के हिस्से 190 सीटें आएंगी। इधर विपक्षी बीजेपी नीत एनडीए इसके पीछे लोगों में दोबारा जंगल राज आने के डर को वजह बता रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं एग्जिट पोल में आए सर्वे में भी दोनों गठबंधन